मैं मिला नहीं इनसे, इनसे तो मिले हो ना। आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले जो तुम्हारी ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो? सबसे पहले नहीं, अभी मेरी एंगेजमेंट हो गया गुनगुन से, तो अब मेरे को शादी के लिए उससे मना क्यों कर रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी ये बात हो क्या रही है यार। किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती क्या? किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती क्या? हमारे भी तो घर में रिश्तेदार है, मेहमान है, सब कुछ है, उनको भी तो पता चल गया है क्या? तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, तुम्हारी सिर्फ बात हुई। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली मतलब आप लोग देख रहे हो कि बीच में ना बहुत सारी लड़ाई चल रही है। दो लड़कों से हम लोगों ने गुनगुन का रिश्ता लगाया था। पहले वाले लड़कों को पहले वाला जो लड़का था उसको पहले दिक्कत आई कि कुंडली नहीं मिल रहा, ये वो, मम्मी पापा नहीं मान रहे। बाद में ऐसा हुआ कि उसके मम्मी पापा मान गए। अब जो सेकंड वाला लड़का था वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि भाई हमारे साथ तुमने इंगेजमेंट किया, ये किया, वो किया। और आप लोगों ने भी देखा, मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने भी यही कमेंट किया कि भाई नहीं, जो फर्स्ट वाला लड़का वो बेस्ट है, उससे आप लोग शादी करवाओ। तो जब मैंने ये डिसीज़न लिया तो उसके पापा का और मतलब उस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया। वो बोल रहा है नहीं मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा, ऐसा नहीं होता ये वो। तो मैंने आज उस लड़के को बुलाया कि भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मम्मी, हम लोगों ने जो डिसीज़न लिया वो गलत है क्या? नहीं, अब देखो, जो चल ठीक है, वो हमारी आपकी फ्रेंड थी, कोई बात नहीं। आपकी फ्रेंड तो आ नहीं रही है, बस उसका लड़का आ रहा है। मतलब लड़के को गुनगुन से प्यार हो गया, इसलिए वो बार बार आ रहा है। लेकिन अब इस बीच में हम लोग ये देखेंगे ना कि भाई जो फर्स्ट वाला लड़का है उसके मम्मी पापा सब अब सपोर्ट में आ गए, तो शादी तो उससे ही करवाना चाहिए। मैं तो फर्स्ट वाले और सारे पब्लिक भी यही चाह रहे हैं कि फर्स्ट वाले से ही शादी हो। सुन, मैं तो पहले भी मना नहीं कर रही थी फर्स्ट वाले से, लेकिन जब ये बातें आ रही थी ना, मान नहीं रहे थे या कुंडली, मैंने क्या कहा था कि मम्मी पापा मान जाए तो कोई दिक्कत नहीं है परिवार में। लेकिन हम लड़के को ये नहीं कह सकते कि भाई तू लेके शादी करके अलग रहे। तो नहीं, अब तो मान गए, तो मान गया तो बाकी बात करनी पड़ेगी। ये जो लड़का सेकंड वाला लड़का, ये जो पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं मुझे शादी करना है, क्या करें? देखिए अब एकदम से इतनी जल्दी मचा रहा है तो फिर मेरे को भी गड़बड़ लग रही है कि चल ठीक है, तो बच्चे के दिल की मैं क्या जानती हूँ अंदर। फोन किया था कि मैं आऊँगा बात करने को, बोल रहा मुझे गुनगुन से बात करना। मैंने मना कर दिया, गुनगुन से बात नहीं है, हमसे बात करो डायरेक्टली आ करके। तो मैंने उसको आज बुलाया, क्योंकि ऐतराज देख, सही बात है, गुनगुन से क्या मतलब वो बात करी थी तो हमारे सामने हम उधर थे, ये बात कर रहे थे, वो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे मैं नहीं बात करने, जब मैं उसको ऐतराज करूँ तो उसको क्यों हाँ बोलूं? सही बात है। तो गाइस, जो सेकंड वाला जो लड़का जिससे सबसे पहले एंगेजमेंट हुई थी, उसे हमने बुलाया यहाँ पे और अभी बातचीत होगी। बाकी देखते हैं कि क्या मतलब फैसला तो पहले हम लोग कर चुके हैं कि गुनगुन की जो शादी है वो फर्स्ट वाले लड़के के साथ ही होगी। लेकिन वो लड़का आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है और क्या बोल रहा है कि नहीं बहुत बड़ी बात मुझे करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो जो भी आएगा मैं आपको बताता हूँ। A few moments later. राधिका की मम्मी भी को भी मैंने बुलाया है। नहीं सही है, फिर देखो वो क्यों क्लियर कट करना सही है ना, इस एक चीज़ को हम कब तक खींचते रहेंगे? दिमाग में ही रहेगी उनका रिश्ता। नमस्ते मम्मी। नमस्कार जी, कैसे बात ठीक? वो लड़के का फ़ोन आया था। किसका? मतलब जो सेकंड वाला लड़का था, जिसको मम्मी की जो फ्रेंड है, तो उनका जो लड़का है वो बोल रहा है नहीं मेरे साथ तो ये धोखा हो रहा है, आप लोग जो है इंगेजमेंट करके सब कुछ करके रिश्ता तोड़ रहे हो, ये वो ऐसे वैसे। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैंने बोला, हाँ वो बुलाया, उससे आप लोग आप भी बात कर लो, ठीक है क्या? क्योंकि भाई रिश्ता तो 50 जगह लगता है। हाँ, तो रिश्ता तो मैंने पहले दिखाया था ना। और क्या हाल? नमस्ते। यही है राधिका की मम्मी। मैं राधिका की मम्मी हूँ। ठीक है, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। हाँ। और तो मैं आपसे फ़ोन पे तो बात मेरी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है ठीक है, मैंने गुनगुन से बात करनी है, उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, गुनगुन से सॉरी मैं क्यों मिलवाऊँ? आप हमसे बात कर लो ना। मेरे को उससे पर्सनली बात करनी है। पर्सनली आप पहले भी पर्सनली बात कर चुके हो। जल्दी पर्सनली बातें होने लग नहीं पर्सनली इसने नहीं, पर्सनली होगी या बात नहीं होगी पर्सनली इनको मैं मिलवा चुका हूँ कई बार, ये लोग मिल चुके हैं, ये आए हो, ये भी आए, मतलब मेरे को कुछ मतलब ये चीज देखो ना, न्यूज़ मिली है, उसी बेस पे ध्रुव भी अलग बात किया है, ये भी अलग बात किया है। मेरे को बात करनी है गुनगुन से, उसको बुलाओ। भाई तो गुनगुन की मम्मी यहाँ पे है, दो मम्मी है, इनसे बात करो ना। इनके बिना ऑर्डर के गुनगुन थोड़ी आ जाएगी। मैं मिला नहीं इनसे, इनसे तो मिले हो ना। आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले जो तुम्हारी ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो? सबसे पहले नहीं, अभी मेरी एंगेजमेंट हो गया गुनगुन से, तो अब मेरे को शादी के लिए उससे मना क्यों कर रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी ये बात हो क्या रही है यार। मैंने कोई बात नहीं, मेरी बात आप सुनो। पहली बात तो ये कि जितने लोग हैं, जो फर्स्ट वाला लड़का था उससे हमारे बीच में दिक्कत आई थी, उसके मम्मी पापा तैयार नहीं थे। जिस दिन हम लोग बैठ करके डेट फाइनल कर रहे थे रिश्ता का, उस दिन लड़का आया, उसके अगले दिन उसके पापा आए।
तो सब लोगों का ये कहना है कि भाई हमने तो बस टाइम लिया था, हमको जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने टाइम लिया था। नहीं तो तुमने टाइम लिया था ठीक है, तो मेरे साथ एंगेजमेंट करने का क्या मतलब था फिर तुम्हारा? नहीं एंगेज भाई एक बात बताओ, कोई कदर नहीं होती क्या? किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती क्या? हमारे भी तो घर में रिश्तेदार है, मेहमान है, सब कुछ है, उनको भी तो पता चल गया है क्या? तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, तुम्हारी सिर्फ बात हुई थी और तुम्हारा होल्ड पे थे, तुमने इनको बताया नहीं था। आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? मेरी बात इनसे हुई थी तो मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। मेरे को बताओ कि ये अब ऐसा नहीं होता कि तुम किसी को प्रॉमिस करके अभी तुम इतना हाइपर हो रहे हो तो फिर रिश्ता कैसे चलाओगे? अभी तुम आ रहा है तो जो बात कहाँ से दिखाई दे रहा है? तुमने बात करने का जो तरीका है तुम्हारा, तुम अभी से लड़ रहे हो तो लड़की देंगे तो फिर क्या सोचेंगे हम, ये बताना। मैं तो अब एक बात बताओ, तुम तुम्हारी मम्मी से बात अगर मेरी होती तो मम्मी से भी तो बात कराते ना। तुम्हारी मम्मी से कोई बात हुई? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो नहीं आ पाई है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए नहीं आ पाई। उसके बाद मैंने सुनो, रियल लाइफ से लेकर के सोशल मीडिया तक मैंने ये चीज़ डाला, लोग मना कर रहे हैं कि नहीं भाई जो पहला वाला लड़का है वो बेस्ट है, उससे शादी करवा दो। अब इसमें हम लोग लड़के क्यों ये क्या करें, या रिश्ता आप क्यों खराब कर रहे हो? हम लोगों से भी नॉर्मल थी, एक चीज़ मैंने बता दिया आपके। नहीं वो आपकी बात ठीक है, आपने ये यानी किसी की फीलिंग्स को तुमने सोशल मीडिया पे डाल दिया, किसी की फीलिंग्स की और रिलेशनशिप नहीं डाली। गुनगुन आज से सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ी हुई है, 5 साल पहले से जुड़ी हुई है। जो गुनगुन का परिवार हम तो पर मैं तो नहीं हूँ ना सोशल मीडिया पे, मैंने तो रियल अपने लाइफ में उसको रिश्ता अपना बनाने के लिए उसको वाइफ के लिए एग्री किया था ना। हम लोगों ने भी रियली रिश्ता जोड़ा था, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन दिक्कत आ गई ना बीच में। अब ये देखो ना, लग रहा है गुनगुन के लिए अभी इतना हाइपर हो रहा है। अब आप हाइपर हो रहे हो, आप अपना खुद इमेज देखो ना कि यहाँ पे हाइपर होने वाली बात है। बेटा कोई तो ऐसी बात नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, सुनो तुम्हें जो मैंने दिखाया था ना उससे बात करके देखना, उसका नेचर तुम्हारे नेचर में तुम तो लड़ के मर जाओगे। लड़ने की बात नहीं है, अपने हक के लिए बोलना कोई लड़ना नहीं होता। मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूं। तुम बात के बड़े बैठे हैं, तुम ऐसे बात कर रहे हो, इस तरह से बात करो, आपसे ये भी तो एक तरीका नहीं होता ना। आपने फोन करके बोल दिया कि नहीं अब हम गुनगुन की शादी तुमसे नहीं करेंगे, ये कोई तरीका होता है? पहले मैंने दिखाया था उसमें फैमिली, आप आते के साथ मुझे ये बात बोल रहे हो कि मुझे गुनगुन से मिलना है, तुम्हें पता है ना? तुम्हें एक बात तो पता है ना कि गुनगुन जो मेरी गुनगुन अभी भी जिससे भी शादी नहीं हुई है, किसी से भी नहीं हुई है, लेकिन गुनगुन 80% मेरे बात जो है वो मेरा मानती है। अभी तुम कितना भी जोर लगा लोगे, मैं बोलूंगा कि नहीं मिलना तो नहीं मिलेगी, तो फिर फायदा क्या है? नहीं मैं तो आके एक बार उससे बात करना चाहूँ ना, क्योंकि शादी उससे होनी है। तो बात सुनो, शादी उससे होनी है। 1 मिनट, ये बात सुनो, शादी तो उससे होनी है मेरे को मालूम है, लेकिन बात सुनो, हम भी तो खड़े हैं भाई। सही बात है, हमसे भी तो मैं आपसे बात तो कर ही रहा हूं ना। कह दिया कि ऐसे तो देखो पहली बात तो डायरेक्ट घर में उसको पहली बात तो ये है कि सारा जो डिसीजन है ना, अभी तो रिश्ता ढंग से जुड़ा नहीं है, सिर्फ एंगेजमेंट। सारा जो जिम्मेदारी वो मेरे मम्मी के ऊपर है, तो फैसला मेरी मम्मी लेंगी। तो इन्होंने, इनसे मैंने बात की, इन्होंने बोला कि नहीं मिलके हाँ पैसा, शादी का खर्चा ये लगवाने वाले, रिश्ता तय करने वाली ये, तो भाई इनका सुनना तो पड़ेगा ना। आप तो समझ ही नहीं रहे हो, आती आप चिल्ला रहे हो। मैं आपकी फीलिंग की कदर कर रहा हूँ, ठीक है आपका। अच्छा इस चीज को मानते हो नहीं मानते? हाँ मानता हूँ। इंसान को पता चलेगा कि उसकी एंगेजमेंट हो गई, फिर उसको फोन आएगा, उसकी मदर उसको बोलेगी कि अभी तेरी एंगेजमेंट नहीं है, अब उससे शादी नहीं हो सकती। उसको दुख होएगा नहीं होएगा? तो फिर यहाँ आते ही लड़ने लग जाओगे क्या? देखो आप मेरी बात सुनो, आप इससे पहले भी आए, सुनो, बात कर रहा हूं ना। जिस दिन गुनगुन उस लड़के से ध्रुव से बात कर रही थी, तब भी आप बीच में आके उससे लड़े हो। मैंने गुनगुन से कब लड़ा? मैं मतलब जब ध्रुव से वो बात कर रही थी, तुम बोल रहे थे कि नहीं मैं हूँ, मेरे से बात करो, उससे बात करने की क्या जरूरत है, ऐसा तुमने किया है। इसके अलावा भी फिर तुम जो है मतलब यार लड़ ही रहे हो। जब एक बार फैसला सुनो, एंगेजमेंट या रिश्ता इंसान का 10 जगह लगता है। अगर अभी मैं इस रिश्ते के लिए सोचती भी, लेकिन अब मैं नहीं सोच सकती इस रिश्ते के लिए, नेचर के हिसाब से मैं नहीं सोच सकती। अभी से ये बातें बोल रहा है कि नहीं, अभी आप एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पर आके मेरी, तुम कह रहे हो कि फीलिंग्स तुम समझ रहे हो, हाँ, ठीक है, हाँ, अभी इस चीज को तुम लड़ना समझ लोगे। मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे आगे अगर थोड़ी कायम रहना है, तुमने बात कहा नहीं है कि तुम अपनी बात को मनवाने के लिए आए हो यहाँ पे, कि तुम यही बोलते रहोगे कि तुम सही और हम सारे गलत हैं। मैंने ये कब बोला? हमारी सुनेगा, क्योंकि अभी हमारी रिश्तेदारी उसके साथ वो आपसे अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं समर से बात कर रहा हूं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये फैसला अभी तुम्हारा फाइनल है या मैं एक ही बात बताऊंगा, अभी जो मैं यहाँ बात ये जो है नहीं, एक बात सुन लो, ये मेरी सास है, मेरी माँ है, दोनों ही मेरी माँ है।
मैं इनके ठीक है। खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। तो जो ठीक है। फैसला ये लोग करेंगी या कर चुकी हैं उसी के साथ में हूँ। अब आ गई बात समझ। आज फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। आप तो मेरी मम्मी की सहेली हो, ठीक है। आपने जो बात उनसे कही थी कि नहीं मेरी लड़की खूब लायक है, सब कुछ है उसमें, गुणकारी है, अब वो उसका क्या करे? अब मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, अब ये बात सुनेंगी तो और तबीयत खराब होगी। अरे एक चीज ये हो रहा है कि इनको ना भरोसा नहीं हो रहा। तो एक काम करता हूँ, मैं गुनगुन को बुला देता हूँ। जब वो मुंह पे बोल देगी खत्म हो जाएगा बात, मैं गुनगुन को लेके आता हूँ। रुको, उसको लाने की जरूरत नहीं है नहीं मुझे। तो अब उससे ही बात इसी- कर लो ना भाई। जब मैंने पहले बोला तब तुम कह रहे मेरे से बात करो, अब मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। ये क्या तरीका क्या ही होता है? लड़का है, मतलब क्या ही भाई पसंद है नहीं यार, क्या निभाएगा लड़का रिश्ता, है ये? ठीक है। इसकी बहुत माँ का झगड़ालू नेचर है। अलग है, गुस्सा इसका बहुत ज्यादा है। इसका मतलब नेचर ये अलग क्या है। मतलब होता है कि भाई आप मुझे बात ही नहीं करनी है, नहीं इतना करनी। झगड़े वाला किसी की अच्छा, सुन रिश्ता तो लेगा 50 जगह इंसान का लगता है, इंगेजमेंट भी कई जगह वही तो होकर मैंने टूटता बोली ये है। बात, क्या एंगेजमेंट होकर टूटती नहीं है क्या? मेरी ये तो फिर आगे निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मेरी कुछ मौसी दिन का की 2 बात बार है। इंगेजमेंट हुआ है, पूरा पैसा वैसा सब कुछ खर्चा हुआ है, लेकिन जब इनकार हो गया, आगे से मना हो गया, या हमें पता चला भाई भाई लड़के शादी होके कल को नहीं निभी तब टूटेगी, तब क्या होगा? अभी नहीं। तो बहुत देर हुई नहीं है। इंगेजमेंट होने के बाद टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, शादी होके टूटना बड़ी बात है ना। उसका नेचर अलग है, इसका तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है नेचर आगे कोई बात हुई तो बात ये तो नहीं फिर बनेगी, बिल्कुल- गुनगुन और नहीं। परेशान हो जाएगी और रोज नहीं मैं नहीं बैठेगी। चाहती। नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। मैं नहीं चाहती। बढ़िया हुआ गया। ठीक है, जो सेकंड वाला रिश्ता उसको ही हम बात करेंगे। आप जो है ध्रुव के मम्मी पापा से बात करो, लाओ यहाँ पे बुलाओ, एंगेजमेंट सारा कुछ उससे आप करवाएंगे। ठीक है, मैं करती हूँ। हाँ, कोई फायदा नहीं है। हाँ ठीक है। चलो आ जाओ।